नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इस समय में हम सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। देवी की कृपा से हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं। नवरात्रि में आपको बताएंगे आज कि अगर आप लौंग का, जी हाँ, लौंग का विशेष प्रयोग करें तो बहुत सारी मनोकामनाएं लौंग का प्रयोग करने से आप पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लौंग का ज्योतिष में और पूजा उपासना में आखिर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है। हर रसोई घर में आमतौर पे लौंग मिलता है और लोग लौंग का मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सामान्य मसाला नहीं है, ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। रसोई में दो मसाले बड़े चमत्कारी हैं, एक है लौंग और दूसरी है हल्दी। अपने रंग की वजह से, अपने गुणों की वजह से जो लौंग है ये शनि और बुध का मसाला माना जाता है। इसका रंग है काला, स्वाद है चरपरा और खुशबू तेज आती है। तो खुशबू की वजह से मरकरी हो गया, बुध हो गया, और स्वाद और रंग की वजह से ये हो गया शनि। तो शनि और बुध का मसाला है। सामान्यतः ये कफ नाशक है। लौंग का इस्तेमाल लोग चाय में डालकर भी करते हैं, सामान्य रूप से इसको चबाते भी हैं। ये कफ का नाश करता है और पाचन में सहायक है, डाइजेशन को बढ़िया करता है। खाना खाने के बाद अगर लौंग चूसी जाए तो खाना पचना आसान होता है। लौंग नामक जो मसाला है इसका प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। तंत्र साधना में लौंग का विशेष प्रयोग देखा गया है। साथ ही साथ लौंग जो है ये देवी की पूजा में बहुत प्रयोग होता है। नवरात्रि में लोग 2 लौंग नियमित रूप से देवी को चढ़ाते हैं, उनके भोग के रूप में ऐसा देखा गया है। नवरात्रि में देवी की पूजा में इस लौंग से बहुत सारे फायदे लिए जा सकते हैं। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और अगर आपको ये पता हो कि लौंग का कैसे इस्तेमाल किया जाए तो लौंग का सही इस्तेमाल करके आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब मान लिया कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, संपत्ति की मनोकामना है, उच्च पद प्राप्त करने की मनोकामना है, नौकरी पाने की मनोकामना है। आप मनोकामना कोई विशेष आपके मन में है और आप पूरा करना चाहते हैं तो नवरात्रि में क्या करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 लौंग ले लीजिए। ये लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। अब एक एक लौंग को काले धागे में बांधते जाइए और बांध करके इसकी माला बना लीजिए। जब माला बन जाए तो किसी भी दिन सुबह स्नान करके आराम से देवी के सामने बैठ करके ये लौंग की माला उनके गले में समर्पित कर दीजिए, उनके गले में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिए। यहां तक कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आप किसी मुकदमे में लंबे समय से फंसे हुए हैं या आपकी सेहत के रास्ते नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो भी ये प्रयोग करिए, लेकिन एक माला के साथ एक ही मनोकामना कहेंगे। ये नहीं कि आपने माला चढ़ाई और आपने कहा कि मेरी शादी भी हो जाए, मेरे संतान भी हो जाए, मेरा मकान भी बन जाए, कुछ नहीं होगा। इसलिए जब आप माला पहनाइए तो एक मनोकामना कहिए कि हे माता, हे देवी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, या जो भी मनोकामना है। इसके बाद इस लौंग की माला को देवी के गले में रहने दें तब तक जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। वैसे एक बार देवी को ऐसी माला पहनाने के बाद 3 महीने के अंदर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है और ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं।
मनोकामना पूरी हो जाने के बाद, जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो इस माला को ले जाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या जमीन खोद करके जमीन के अंदर दबा दें, जैसा भी आपको उपयुक्त लगे।